students, we will complete the structure of mouth. So just we draw this. This is mouth. We were discussing about this. This is anterior opening, mouth, and inside the mouth we see this is nasal chamber separated by palate. This is palate. Okay. This is tongue. Okay. And jaw. And we were discussing palate is divided into two parts. Okay. We can write here nostrils. This is nasal chamber. Nasal chamber. Okay. We were discussing about palate. Palate is divided into two parts. Anterior palate and posterior palate. So we write anterior palate and posterior palate. In this diagram, this is anterior palate and this is posterior palate. This is anterior palate and this is posterior palate. You can feel it by your tongue. Okay, anterior side. Anterior palate is bony. We can feel anterior palate is bony. We will touch the tongue on the anterior part of the palate. So we feel it is bony. So okay, anterior palate is bony due to कौन सी बोन प्रेजेंट है? ड्यू टू मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन. ओके, एंटीरियर साइड में जो बोन है वो कौन सी बोन है? मैक्सिला बोन एंड पैलेटाइन बोन, जिसकी वजह से जो हमारा एंटीरियर पैलेट है वो कैसा है? बोनी है. ठीक है. सरफेस ऑफ एंटीरियर पैलेट, एंटीरियर पैलेट का जो सरफेस है वो सरफेस स्मूथ नहीं है. अगर हम टंग टच करके देखेंगे तो हमको वहाँ पर कुछ रफ सरफेस जो है वो नजर आएगी, रेजेस हमको नजर आएंगे. सो वी कैन राइट द एंटीरियर पैलेट हैव सम रेजेस, that is पैलेटाइन रेजेस, पैलेटाइन रेजेस. ओके, हमको रफ सरफेस नजर आ रही है और दिस इज मोस्ट डेवलप इन पोस्टीरियर पैलेट. और ये जो पैलेटाइन रेजेस हैं ये किस में ज़्यादा डेवलप हैं? दिस इज मोस्ट डेवलप इन कार्निवोर्स. ठीक है, क्या समझ में आया आपको कि जो हमारा इंटीरियर पैलेट है वो बोनी है, और बोनी किसकी वजह से है? मैक्सिला बोन एंड पैलेटाइन बोन की वजह से. और जो हमको सरफेस दिखाई दे रही है वो सरफेस हमको स्मूथ नहीं दिखाई दे रही, हमको वहाँ पे कुछ रेजेस नजर आ रहे हैं, हमको वो रफ सरफेस नजर आ रही है. उस रफ सरफेस को हम बोल रहे हैं पैलेटाइन रेजेस, पैलेटाइन रेजेस. ये क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जो फूड हम मुंह में लेते हैं उस फूड को ये पकड़ने में हेल्प करते हैं. फूड जो है वो ढंग से फर्मली क्या हो जाता है? पकड़ में आ जाता है. और ये ज़्यादा डेवलप किसके अंदर होंगे? कार्निवोर्स के अंदर, क्योंकि कार्निवोर को काफ़ी लंबे टाइम तक मैकेनिकल डाइजेशन करना पड़ता है. वो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश को उनको मैकेनिकली अच्छे से डाइजेस्ट करके फिर अंदर भेजना पड़ता है, अच्छा ब्रेकअप करना पड़ता है. तो माउथ के अंदर वो स्लिप ना कर जाए, पीछे की तरफ जल्दी स्लिप ना कर जाए, उसके लिए क्या करते हैं? फूड को पकड़ करके रखते हैं. तो ये ज़्यादा डेवलप किसके अंदर होंगे? कार्निवोर्स के अंदर ये ज़्यादा डेवलप होंगे. अगर हम सॉफ्ट फूड ले रहे हैं, हम अगर लिक्विड फूड ले रहे हैं तो हमें नीड ही नहीं है पकड़ के रखने की. तो जो लिक्विड फूड लेंगे उनमें इतने डेवलप नहीं होंगे. लेकिन जो हार्ड फूड लेते हैं, जो फूड को जिनको ज़्यादा च्यू करना पड़ता है, उनके अंदर ये ज़्यादा डेवलप होते हैं. तो कार्निवोर्स हम किसको बोलते हैं? कार्निवोर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में ये ज़्यादा डेवलप होता है. ठीक है. पीछे वाला जो पैलेट है उसको हम बोल रहे हैं पोस्टीरियर पैलेट. पोस्टीरियर पैलेट क्या है? सॉफ्ट है ड्यू टू कार्टिलेज. इसकी वजह से ये सॉफ्ट है, कार्टिलेज की वजह से सॉफ्ट है. ठीक है. जो
एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट के अंदर हमको एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, एक छोटा स्ट्रक्चर नज़र आता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूव्यूला। दिस स्ट्रक्चर इज यूव्यूला। ठीक है, ये किसका एक्सटेंशन है? सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन है। राइट हियर यूव्यूला। क्या है ये यूव्यूला? यूव्यूला इज एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ये क्या करता है? जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो ये हमारे इंटीरियर लेयर्स हैं, ठीक है, जो हमारे इंटरनल लेयर्स हैं उनको क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। तो इट क्लोजेस इंटरनल लेयर्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग। जब भी हम फूड स्वेलो करते हैं तो यूव्यूला क्या करेगा? इंटरनल लेयर को क्लोज कर देगा। ये इंटरनल लेयर्स है, रास्ता है जिसको ये क्या कर देगा? ऊपर जाकर के क्लोज कर देगा, ताकि खाना जब हम खा रहे हैं, जब फूड हम इंटेक करें तो वो फूड जो है वो इस रास्ते में, नेजल चैम्बर और बकल कैविटी का जो स्पेस है वो पीछे से ओपन है। ये नेजल चैम्बर जा रहा है, ये बकल कैविटी जा रही है, ये स्पेस ओपन है। हमने फूड लिया और ये फूड क्या है? ऊपर ना आ जाए, ये फूड नेजल चैम्बर में ना आ जाए। अगर नेजल चैम्बर में आएगा तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इनके थ्रू, उसमें दिक्कत आएगी और फिर उससे जान भी जा सकती है। तो ये यूव्यूला क्या करता है? उतने टाइम के लिए नेजल चैम्बर को क्लोज कर देता है और फूड कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसका क्या काम है यूव्यूला का? कि एक्सटेंशन है किसका? सॉफ्ट पैलेट का। और जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं तो ये क्या कर देता है? इसको बंद कर देता है, और बंद कर देता है तो क्या हो जाता है? जो फूड है वो बकल कैविटी से डाउन साइड आ जाता है। तो ये सारा जो डिस्कशन है जो हमने देखा वो हमने एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पार्ट माउथ के बारे में देखा। अब माउथ को जानने के बाद में हम जो बकल कैविटी में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है बकल कैविटी में, टंग प्रेजेंट है बकल कैविटी के अंदर, और पैलेट जो है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। बकल कैविटी में जो पैलेट था उसके बारे में हमने पढ़ लिया। सेलाइवरी जो ग्लैंड है उसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट हमारा जो ऑर्गन माउथ जो है वो हमने डिस्कस किया। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। About digestion and absorption, alimentary canal, and first part of alimentary canal, mouth. Inside the mouth we discussed about teeth, palate, tongue and salivary gland. Okay, yesterday in previous video we were discussing about palate. Okay, then after palate just we are coming to the teeth. माउथ के अंदर बकल कैविटी में जो हमने 4 ऑर्गन आप लोगों के साथ में डिस्कस किए थे, जिसमें हमने टीथ था, पैलेट था, टंग था और सलाइवरी ग्लैंड थी। हम डिस्कस करेंगे टीथ के बारे में। ठीक है, टीथ को हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हम इसको स्टडी करने के लिए हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट। ठीक है, किसके बेसिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं? नंबर ऑफ सेट के हमारे जो टीथ है। ठीक है, हम सभी ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करते हुए यहाँ पर टीथ के लिए डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो टीथ हैं वो अपनी लाइफ टाइम में कितनी, उसके जो सेट है वो कितनी बार आते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट फर्स्ट हम देंगे मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट मीन्स पूरी लाइफ टाइम में जो ऑर्गेनिज्म केवल एक ही सेट टीथ का रखते हैं, मीन्स अपने पूरे लाइफ टाइम में जिनमें केवल एक सेट ही टीथ का मिलता है, एक ही बार टीथ आते हैं और वो उनकी पूरी लाइफ टाइम चलते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोफायोडोंट। और इसके एग्जाम्पल है व्हेल और प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस प्रिमिटिव हम बोलेंगे, प्रोटोथीरियंस में स्केलियन टेटर, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंड टेटर। ठीक है, ये मोनोफायोडोंट मीन्स लाइफ टाइम में केवल एक सेट ही इनको टीथ का मिलता है। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट हम डिवाइड करेंगे डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट में लाइफ टाइम के अंदर 2 सेट टीथ के मिलते हैं। ठीक है, 2 सेट। और इसका एग्जाम्पल कौन है? मैन, हम लोग, ह्यूमन बींग्स, एप्स, मंकीज, ये सब इनकी लाइफ टाइम में 2 बार इनको टीथ का सेट जो है वो मिलता है। 2 सेट कैसे? फर्स्ट सेट इज टेम्परेरी और मिल्क सेट। ठीक है, पहला सेट जो है बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद उनको टीथ आना शुरू होता है। फिर हम देखते हैं जब बच्चा 6 साल का होता है तो वो टीथ उसके गिरने भी शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। साल, 2 साल, 3 साल तक, 8, 9, 10 साल तक जब तक बच्चा होता है उसके टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ गिरते हैं और परमानेंट टीथ उसके आने शुरू हो जाते हैं। तो पैदा होने के 6 मंथ्स आफ्टर जो टीथ शुरू हुए दैट इज टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ, और 2-3
ईयर्स 6, 7, 8 तक वो टेम्परेरी टीथ उसके क्या होंगे, फॉल ऑफ होंगे, और जो उसके परमानेंट टीथ हैं वो आएंगे। तो पहला सेट जो है वो टेम्परेरी और मिल्क सेट का, दूसरा सेट जो है वो है परमानेंट सेट जो आगे की लाइफ टाइम में उसको रहेंगे। ठीक है, तीसरा इसी बेसिस पर सेट के हिसाब से हमने डिवाइड किया पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट का मतलब मैनी सेट्स ऑफ टीथ, टीथ आते रहते हैं, टीथ कभी भी गिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल फिशेज है, एम्फीबियंस है, इवन स्नेक्स भी हैं। तो फिशेज और एम्फीबियंस और कुछ स्नेक्स जो है उनके अंदर क्या होगा, टीथ आएगा, टीथ कभी भी गिर जाएगा, देन वापस टीथ आ जाएगा, फिर टीथ गिर जाएंगे, फिर अनेक पॉलीफायोडोंट कई सेट्स उनको, मैनी सेट्स उनको अपनी लाइफ टाइम के अंदर टीथ के मिलते हैं। तो ये पहला अपना बेसिस हो गया टीथ क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट। दूसरा जो हमारा टीथ क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टीथ, कि टीथ की जो शेप है वो कैसी है। सारे टीथ जो है वो एक जैसे हैं, या जो हमारे पास टीथ हैं या ऑर्गेनिज्म के पास टीथ हैं वो कैसे हैं, अलग अलग तरीके के हैं। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ टीथ क्या किया गया, क्लासीफाई किया। पहला है होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब है ऑल टीथ आइडेंटिकल, होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब ऑल टीथ आइडेंटिकल, सारे टीथ जो है वो शेप में एक जैसे होंगे, तो उसको हम बोलेंगे होमोडोंट। इसका एग्जांपल है फिशेस, एम्फीबियंस। ठीक है, एग्जांपल्स पर आप विशेष फोकस करेंगे, एग्जांपल से क्वेश्चंस बनते हैं। और बायोलॉजी में हमेशा ध्यान रखना है कि एग्जांपल जहाँ पर आ रहा है उसको हमको इम्पोर्टेंट करके हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, सेकंड अपने पास आता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट के अंदर जो सेट है, जो टीथ हैं, जो नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट है, उनकी शेप क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम बोलेंगे कि शेप, डिफरेंट शेप, टीथ की शेप क्या हो सकती है, डिफरेंट होगी, तो हम इसको बोलेंगे हेटेरोडोंट। और इसका एग्जांपल है मैन, हम लोग। हमारे पास जो टीथ हैं उनकी शेप हमको अलग अलग तरीके की शेप में हमको टीथ मिलता है। पहला हमारे पास है इंसाइजर, जो फ्रंट में हमको टीथ दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड इंसाइजर। जो फ्रंट टीथ है वो इंसाइजर है। इंसाइजर कटिंग टीथ है। इंसाइजर क्या काम आते हैं, इंसाइजर कटिंग टीथ है, काटने के काम में आते हैं। तो ऐसे टीथ वेल डेवलप आपको किस में मिलेंगे, जो अपने फूड को उतरते हैं, जो अपने फूड को काट काट करके खाते हैं। इस तरीके के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर इंसाइजर या कटिंग टीथ जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। और उसके एग्जांपल हम देखें, मोर डेवलप इन रोडेंट्स, जो रेट है, जो स्क्विरल है, ये जो अपना फूड जब लेता है तो ये क्या करते हैं, काटते रहते हैं, कुतरते रहते हैं। जैसे जनरल वर्ड, लोकल वर्ड होते हैं कुतरना, कुतरते हैं वो। और इस तरीके के टीथ उनमें डेवलप। रैबिट है, रैबिट में हम देखते हैं फ्रंट टीथ जो है वो वेल डेवलप होते हैं। रैट है, उसके अंदर वेल डेवलप होते हैं। स्क्विरल है, उसके अंदर वेल डेवलप होते हैं। वो अपने फूड को लेते हैं और काफ़ी देर तक वो अपने फूड को फ्रंट टीथ से क्या करते रहते हैं, कट करते रहते हैं। तो इंसाइजर कटिंग टीथ। एग्जाम्पल मोर डेवलप इन रोडेंट्स। ये सारे जो मैंने नाम आपको बोले ये किसमें है, दे आर कमिंग इन रोडेंट्स। सेकेंड टाइप जो है वो है कैनाइंस। जो शेप है हेटेरोडोंट के अंदर जो शेप है वो क्या है, कैनाइंस। कैनाइंस जो है ये पॉइंटेड टीथ है, उनको पॉइंटेड भी बोल सकते हैं, पॉइंटेड टीथ। और इनका काम क्या है, टीयरिंग टीथ, फाड़ने के काम। टीयरिंग माने किसी चीरने, फाड़ने के काम आता है ये टीयरिंग टीथ। तो कैनाइंस ज़्यादा डेवलप किसमें होंगे, जो अपने फूड को फाड़ करके, टीयर करके खाते हैं। और ये वेल डेवलप होते हैं किसमें, कार्निवोर्स में। जो फ्लैश ईटिंग है, कार्निवोर्स हैं, उनके अंदर ये क्या होता है, वेल डेवलप होता है। जैसे टाइगर है, डॉग है, ये फ्लैश खाएगा, और फ्लैश खाएंगे तो ये क्या करेंगे, उनको जो कच्चा मांस है, जो उनको रॉ फ्लैश है, उसको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, चीरना पड़ता है। इसलिए जो कैनाइंस होते हैं वो किसमें ज़्यादा डेवलप होंगे, कार्निवोर्स में डेवलप होंगे, और इनको हम बोलते हैं टीयरिंग टीथ। तीसरा जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग टीथ है। ग्राइंडिंग टीथ माने चूरन बनाना, ग्राइंड करना, मिक्स करना। ठीक है, अपने पास जो मिक्सी होती है, घर में अपन मिक्सर लेते हैं, उसके अंदर मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, जूसर होता है। मिक्सर का काम होता है मिक्स कर देता है वो चीज़ों को, ग्राइंडर का काम होता है कि वो बिल्कुल उसका चूरा बना देता है। ठीक है, अपन ने ड्राई चीज़ भी उसमें डाली तो चूरा बन जाएगा, अपन ने उसके अंदर लिक्विड भी डाला है तो वो भी सब आपस में क्या होगा, बिल्कुल बारीक हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राइंडर ये कैसी टीथ है, ग्राइंडिंग टीथ है। तो इनका काम है बिल्कुल उसको और ज़्यादा च्यू कर देने का, और ज़्यादा काट देने का। ठीक है, मोलर्स, मोलर्स का भी सेम यही फंक्शन है। शेप अलग अलग ही मैंने बोला, इंसाइजर है, फ्रंट टीथ है, बड़े हैं, कैनाइंस पॉइंटेड है, ये ब्रॉड है, प्रीमोलर, मोलर भी ब्रॉड है। तो शेप सबका अलग अलग है। तो हेटेरोडोंट के अंदर
इस तरीके के शेप्स आते हैं। और ह्यूमन बीइंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है। हमारे जो टीथ है वो तरह तरह के, हमारे पास इंसाइजर भी प्रेजेंट है, हमारे पास कैनाइंस भी हैं, प्रीमोलर्स भी हैं और मोलर्स भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा टीथ का क्लासिफिकेशन हुआ किसके अकॉर्डिंग, दो तरीके के अकॉर्डिंग, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट और ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टीथ। ठीक है, मैं साइड हो गई, किस लिए कि आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लें। ऐसा का ऐसा आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कर लें। ठीक है, आराम से आप इसको नोट करिए। आगे हम बढ़ते हैं डेंटल फॉर्मूला फॉर ह्यूमन और डेंटल फॉर्मूला फॉर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। सो फर्स्ट वी डिस्कस डेंटल फॉर्मूला। व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ, हमारे जॉ में टीथ का अरेंजमेंट, ये क्या कहलाएगा? डेंटल फॉर्मूला। तो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर टीथ का अरेंजमेंट कैसे है वो क्या कहलाएगा? उसका डेंटल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम ह्यूमन के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, देन हम अदर ऑर्गेनिज्म में भी देखेंगे। हम ह्यूमन में इसको डिस्कस करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ टीथ को। ठीक है, अब ह्यूमन माने मैंने आपको बोला था कि जहाँ अपने को क्यों इंटरेस्टिंग रहेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, बिकॉज हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं। तो मॉडल सैंपल अपन खुद अपने पास में मौजूद है, अपन खुद देख सकते हैं। हम हमारे टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे जो अरेंजमेंट है उसके अंदर हमारे पास क्या है? अपर जॉ एंड लोअर जॉ, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अपर जॉ एंड लोअर जॉ को मैंने यहाँ पर डायग्राम फ्रेम किया। दिस इज माउथ, दिस इज अपर जॉ, दिस इज लोअर जॉ। ओके, ये हाफ साइड और ये हाफ साइड। अगर अपन अपना माउथ को इस तरीके से करके देखें तो आधा इधर और आधा इधर, तो हाफ इस साइड और हाफ इस साइड, ये अपर जॉ एंड ये लोअर जॉ। लोअर जॉ में हाफ इधर और हाफ इधर। ठीक है, हमारे पास जो हेट्रोडोंट है, हेट्रोडोंट है तो अपने पास इंसाइजर भी है, कैनाइंस भी है, प्रीमोलर्स भी हैं, मोलर्स भी हैं। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर, हाफ इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, हाफ साइड। और इसको करके मैं आधा इधर कर दूं तो इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट डेंटल अरेंजमेंट हो गया। ये हमारा अरेंजमेंट है। फ्रंट में हमारे पास दो इंसाइजर मौजूद है। ओके, देन आफ्टर इस इंसाइजर के साइड में एक कैनाइन और इस इंसाइजर के साइड में भी एक कैनाइन, नीचे भी दो हमारे पास में इंसाइजर हैं लोअर जॉ में, उसके इस साइड में एक कैनाइन और उसके इस साइड में दूसरा कैनाइन। आफ्टर कैनाइन प्रीमोलर टीथ प्रेजेंट है, आफ्टर कैनाइन प्रीमोलर टीथ प्रेजेंट है, आफ्टर प्रीमोलर मोलर प्रेजेंट है, आफ्टर प्रीमोलर मोलर प्रेजेंट है। ये हमारा अरेंजमेंट हो गया कि ये इंसाइजर है, फिर देन कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है, फिर मोलर है। अब इनके नंबर, कितने इंसाइजर है, कितने कैनाइन है, कितने प्रीमोलर है और कितने मोलर है। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा जो हमारा हमने देखा अरेंजमेंट, अब हम इसके अंदर अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ओके, दिस इज इंसाइजर, दिस इज कैनाइन, दिस इज प्रीमोलर एंड दिस इज मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, एंड दिस इज हाफ पार्ट इज हियर ऑल्सो। ओके, हाफ पार्ट इधर और है। ठीक है, अब हमने देखा था कि हम क्या थे? डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मीन्स हमारे पास में टेम्परेरी सेट भी है और परमानेंट सेट भी है। तो पहले हम टेम्परेरी सेट में देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट है, और फिर हम देखेंगे परमानेंट सेट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट है। तो जब हम टेम्परेरी यानी फर्स्ट सेट हम देखते हैं, मिल्क टीथ हम देखते हैं, तो अपर जॉ में हमारे पास दो इंसाइजर हैं। ठीक है, अपर जॉ में हाफ साइड, इज इट क्लियर? अपर जॉ में हम केवल हाफ साइड की बात कर रहे हैं, इधर हाफ साइड की बात हम नहीं कर रहे। इस हाफ साइड में हमारे पास इंसाइजर कितने हैं? दो। ठीक है, इंसाइजर कितने हैं? दो। कैनाइन हमारे पास में कितना है? 1। कैनाइन कितना है? 1। प्रीमोलर मिल्क टीथ में नहीं है, टेम्परेरी सेट में प्रीमोलर नहीं आते। छोटे बच्चे को प्रीमोलर नहीं आएंगे। ठीक है, और प्रीमोलर उसके कब आएंगे? परमानेंट सेट में उसके प्रीमोलर आएंगे, यानी प्रीमोलर के नंबर यहाँ पर क्या है? 0 है। तो प्रीमोलर 0 एंड मोलर यहाँ पर कितने हैं? 2। मिल्क टीथ में मोलर कितने आए? 2 आए। ठीक है, क्लियर है? अपर एंड लोअर, देन लोअर साइड 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर एंड 2 मोलर। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए? हाफ साइड में 2 1 3 3 2 5 5 अपर एंड 5 लोअर 10, और ये हाफ पार्ट और हम इसका साथ में जोड़ लें तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20 टीथ। यानी जो हमारा टेम्परेरी सेट है उसके अंदर हमारे पास कितने टीथ हुए? 20 टीथ हुए। क्लियर? ठीक है, देन हम पढ़ेंगे परमानेंट सेट, सेकंड सेट परमानेंट सेट।
परमानेंट सेट अपने को पता है कि 7-8 साल तक बच्चे के जो टीथ हैं वो फॉल होंगे, देन उसके बाद परमानेंट टीथ आने शुरू होंगे। तो परमानेंट टीथ के अंदर हमारे पास वही हम हाफ पार्ट इधर, ये अपर और ये लोअर, हमारे पास में इंसाइजर कितने 2, कैनाइन कितना 1, प्रीमोलर कितने 2। यहाँ पर प्रीमोलर नहीं थे, अब बच्चे को प्रीमोलर आए, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। यहाँ मोलर ओनली 2 था, यहाँ पे एक और मोलर यहाँ पर ऐड हुआ है। क्लियर। इसी तरीके से लोअर जॉ में 2 इंसाइजर 1 कैनाइन 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। टोटल नंबर ऑफ टीथ 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 and 8 16 और 16 multiplied by 2 because half part also 16 multiplied by 2 is equal to 32 teeth. Is it clear? परमानेंट टीथ कितने 32, ओके। टेम्परेरी कितने 20 टीथ। डेंटल फार्मूला परमानेंट सेट और टेम्परेरी सेट एंड परमानेंट सेट। तो हमने ह्यूमन बीइंग के अंदर, मैन के अंदर हमने क्या देखा, डेंटल फार्मूला देखा, नंबर ऑफ इंसाइजर कितना, कैनाइन कितना, प्रीमोलर कितना, मोलर कितना, ये हमने टेम्परेरी में देखा और परमानेंट में देखा। अब हम इसको इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर हम ह्यूमन बीइंग को देखें तो हम लोग कैसे हैं। नंबर 1 फर्स्ट चीज, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट के हिसाब से ह्यूमन बीइंग किसके अंदर आता है, डाइफायोडोंट। हम कैसे हैं, डाइफायोडोंट। और ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टीथ हम किस में आते हैं, हेटेरोडोंट। इसलिए ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, अगर ह्यूमन बीइंग को लेकर के क्वेश्चन आपके पास में आता है तो यू कैन राइट ह्यूमन कैसा है, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। क्लियर, ठीक है। ह्यूमन कैसा है, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में कौन से ऐसे टीथ हैं जो मोनोफायोडोंट है। ठीक है, कौन से ऐसे टीथ हैं जो मोनोफायोडोंट है। मोनोफायोडोंट टीथ इन ह्यूमन, आई एम राइटिंग हियर मोनोफायोडोंट टीथ इन ह्यूमन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट मीन्स लाइफ टाइम में एक ही बार, ओके। लाइफ टाइम में हमको जो टीथ एक ही बार मिले, एक ही सेट हमको मिला, दैट इज मोनोफायोडोंट। और ह्यूमन बीइंग कैसा है, डाइफायोडोंट। इसके पास 2 सेट है, लेकिन इसके पास कुछ टीथ ऐसे हैं जो उसको लाइफ टाइम में एक ही बार मिलते हैं, ओके। कौन से हैं वो टीथ, पहला प्रीमोलर। कौन से, प्रीमोलर टीथ। प्रीमोलर टीथ हमने देखा, टेम्परेरी में प्रीमोलर है ही नहीं, टेम्परेरी में प्रीमोलर नहीं है। प्रीमोलर किसमें है, परमानेंट में, यानी परमानेंट के अंदर प्रीमोलर हमको मिला और परमानेंट में ही मिला, टेम्परेरी में नहीं मिला, इसलिए लाइफ में एक ही बार मिला। बाकी टीथ हमको टेम्परेरी में मिले थे, गिर गए थे, टेम्परेरी में मिला था, गिर गया था, और उसकी जगह हमें परमानेंट में वापस मिला। लेकिन प्रीमोलर हमको टेम्परेरी में था ही नहीं, वो हमको किस में मिला, परमानेंट में ही मिला, इसलिए प्रीमोलर को हम किस में काउंट करेंगे, मोनोफायोडोंट के अंदर। दूसरा टीथ कौन सा, देखिए मोलर। मोलर यहाँ पर 2 ही है, 2 मोलर। टेम्परेरी सेट में मोलर कितने हैं, 2 है। परमानेंट सेट में 1 मोलर और इंक्रीज हुआ, तो 1 मोलर इन परमानेंट सेट। तो दूसरा हमारे पास इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, 1 मोलर टीथ, 1 मोलर टूथ। टीथ we can write here because upper and lower, okay। 1 मोलर टीथ किसके अंदर आ गया, मोनोफायोडोंट के अंदर। तो यहाँ पर अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने मोनोफायोडोंट टीथ प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रीमोलर जो है वो मोनोफायोडोंट है, और मोलर के अंदर जो लास्ट मोलर है वो कैसा है, मोनोफायोडोंट है। और इस लास्ट मोलर को हम बोलते हैं विजडम टीथ। थर्ड मोलर comes after age of 18. It is called wisdom teeth. Okay, so about teeth we have discussed, very important thing, dental formula, and on the basis of number of set and on the basis of shape of teeth. Okay, so we will discuss another topic in another video. Dental formula of different mammals हमने डिस्कस किया था। डेंटल फार्मूला ह्यूमन का,
अब हम थोड़ा सा डेंटल फार्मूला और डिस्कस करेंगे, कुछ डिफरेंट मैमल्स का कंपैरिजन करेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर होगा। हम डेंटल फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं रैबिट का। रैबिट के अंदर हम क्या देखते हैं, इंसाइजर अपर जॉ 2, लोअर जॉ 1, कैनाइन प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, रैबिट में कैनाइन प्रेजेंट नहीं है बिकॉज रैबिट क्या है, रैबिट रोडेंट है और रैबिट क्या करता है, वो किसी भी जो फूड है उसको कटिंग करके खाता है, इसलिए वहाँ पर कैनाइन की नीड नहीं है। कैनाइन टीयरिंग टीथ है। प्रीमोलर अपर जॉ 3, लोअर जॉ 2, मोलर अपर जॉ 3, लोअर 3, ओके, देन मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज हाफ, देन हाफ फॉर्मूला हियर। So 2033 upon 1023 into 2 is equal to 28 teeth. Incisor 2 और incisor 1. Premolar सॉरी कैनाइन प्रेजेंट नहीं है, प्रीमोलर ऊपर एक ज़्यादा है नीचे एक कम है। ठीक है, देन रैट इंसाइजर 1/1, कैनाइन 0, प्रीमोलर 0, मोलर 3/3, टोटल 1003, ओके 1003 एंड 2 टोटल टीथ 16, रैट में 16। एलिफेंट इंसाइजर अपर 1, लोअर 0, कैनाइन 0, प्रीमोलर 3 and 3 and molar 3 and 3 and total 26. Okay, so just we discussed about dental formula of different mammals और हम क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगेन हम जब क्लासिफिकेशन हमने शुरू किया था टीथ का तो हमने दो टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़ा। पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेप, हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट। पहला हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट, देन हमने दूसरा पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो था टीथ का, उसके बारे में हमने पढ़ा। तीसरा जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे टीथ का वो करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कस्प। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कस्प। कस्प मतलब टीथ का जो सरफेस है, टीथ का जो सरफेस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे। पहला हम करते हैं ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट में जो टूथ का जो सरफेस है, ओके, टीथ का जो सरफेस है, टूथ का जो सरफेस है वो हमको कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ब्लंट है, ब्लंट माने उसके अंदर डिप्रेशन है और उसके ऊपर बल्जिंग है, डिप्रेशन एंड बल्जिंग, बल्जिंग एंड डिप्रेशन, बल्जिंग एंड डिप्रेशन। तो लोअर जो जॉ का टीथ है उसके अंदर डिप्रेशन अगर प्रेजेंट है तो अपर जॉ का जो टीथ है उसका बल्ज उस डिप्रेशन में फिट हो जाएगा। लोअर अगर बल्ज है तो अपर वाला डिप्रेशन के अंदर अपर बल्ज जो है वो उसके अंदर फिट हो जाएगा। मीन्स टीथ जो है वो आपस में इस तरीके से फिट होंगे, और फिट होंगे तो ग्राइंडिंग में आसानी होगी। जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं उनके अंदर ही आपको सरफेस दिखाई देगी और उनकी सरफेस किस तरीके से रहेगी, उसमें बल्ज और डिप्रेशन प्रेजेंट रहेंगे, ब्लंट रहेगी। उस तरीके के जो टाइप है उसको हम बोलेंगे ब्यूनोडोंट और उसका एग्जांपल कौन है, ह्यूमन बीइंग। ओके, देन सेकंड सिकोडोंट। सिकोडोंट के अंदर जो टीथ है वो कैसे, पॉइंटी एंड शार्प टीथ, पॉइंटी एंड शार्प टीथ, पॉइंटी एंड शार्प टीथ है। और ये किसके अंदर मिलेंगे, सरफेस कैसी है, पॉइंटी है, और पॉइंटी सरफेस होगी तो वो क्या करेगी, टीयर करेगी, एक्सक्यूज मी, टीयर करेगी। और इसका एग्जांपल क्या होगा, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स के जो कस्प का शेप होगा वो पॉइंटी होगा क्योंकि उनको टीयर करना है। ठीक है, और उसको बोल रहे हैं सिकोडोंट। थर्ड हमारे पास है सेलेनोडोंट। सेलेनोडोंट के अंदर जो कस्प का सरफेस रहेगा वो हाफ मून, हाफ मून अपन देखते हैं, हाफ मून सॉरी, हाफ मून। तो यहाँ पर जो सरफेस रहेगा वो कैसा रहेगा, हाफ मून रहेगा। इसको हम बोलेंगे क्रीसेंट शेप, क्रीसेंट शेप, क्रीसेंट शेप। और ये एग्जांपल किसका है, ग्रेजिंग एनिमल्स का, जो घास खाते हैं उन एनिमल्स में इस तरीके के हमको जो शेप होगा कस्प का वो दिखाई देगा। फोर्थ है हमारे पास लोफोडोंट। लोफोडोंट के अंदर टीथ हमको साइड से कैसे दिखाई देंगे, जैसे बैरियर, रोड के ऊपर बैरियर होते हैं। ठीक है, स्पीड ब्रेकर के अंदर जैसे इस तरीके से राउंड है, देन डिप्रेशन है, देन राउंड है, देन डिप्रेशन है। तो हम अगर साइड से देखेंगे तो हमको जो ऊपर वाला जो बल्ज पार्ट है वो दिखाई देगा, डिप्रेशन हमको दिखाई नहीं देगा। तो जो लोफोडोंट टीथ है उसके अंदर पहले बल्ज, देन डिप्रेशन, फिर उभार है एक, फिर डिप्रेशन है, फिर उभार है एक, डिप्रेशन है, स्पीड ब्रेकर टाइप। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, इसमें एग्जाम्पल कौन है, एलिफेंट। ठीक है, तो हमने ये जो क्लासिफिकेशन देखा वो देखा ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कस्प। ठीक है, ब्यूनोडोंट, सिकोडोंट, सेलेनोडोंट और लोफोडोंट। ह्यूमन बीइंग इसमें किसमें आ रहा है, ब्यूनोडोंट के अंदर।
सॉरी, फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ बोन्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ बोन्स। जो टीथ है वो किससे अटैच है? बोन से अटैच है। जो हमारे टीथ है वो जॉ में बोन से अटैच है। और कौन सी बोन से? अपर मैक्सिला, लोअर मैंडिबुलर। ऊपर मैक्सिलरी बोन, नीचे मैंडिबुलर बोन। और वो जो बोन है जिसके अंदर टीथ अटैच है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर बोन। ठीक है, पहला इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट मीन्स, एक्रोडोंट में दिस इज बोन। ये क्या है? बोन है। और जो टीथ है वो सुपरफिशियली अटैच है, मीन्स लूजली अटैच है। जो ये आपका बोन हो गई, एल्वियोलर बोन हो गई, और इसके अपर सरफेस के ऊपर ही टीथ जो है वो सुपरफिशियली अटैच है। सुपरफिशियली अटैच है तो इजीली वो क्या कर सकता है? फॉल ऑफ कर जाएगा, क्योंकि सुपरफिशियली अटैच है, बोन से अच्छे से टाइटली अटैच नहीं है। तो हमने जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे ऑन द नंबर ऑफ सेट, तो हमने पढ़ा था मोनोडोंट, डाइफाइओडोंट, मोनोफाइओडोंट, डाइफाइओडोंट और पॉलीफाइओडोंट। और पॉलीफाइओडोंट में हमने एग्जांपल देखा था फिश एंड एम्फीबियन, और उसका मतलब था कि नंबर ऑफ सेट्स कई सारे, मैनी सेट्स जो है वो उनको लाइफ में मिलते हैं। तो उस तरीके के एनिमल्स के अंदर जो अटैचमेंट होता है वो कैसा होता है? एक्रोडोंट होता है। सुपरफिशियली अटैच्ड रहते हैं बोन से, और जल्दी ही वो क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। और उसका एग्जाम्पल है फिशेज एंड एम्फीबियन। सेकेंड टाइप है प्लूरोडोंट। सेकेंड टाइप है प्लूरोडोंट, अटैचमेंट ऑन वन साइड ओनली। जो ये आपका बोन है, एल्वियोलर बोन है, एल्वियोलर सॉकेट है। एल्वियोलर बोन में क्या है? ये एल्वियोलर सॉकेट है। अभी सुपरफिशियल था, बोन के ऊपर ही था, अब ये बोन के सॉकेट में चला गया, लेकिन एक ही साइड से अटैच है, एक साइड से अटैच है। तो ये भी हम बोलेंगे कि ये तो सुपरफिशियली अटैच था, तो बहुत लूजली अटैच था। ये भी क्या है? अटैच है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लूज ही है, क्योंकि वन साइड से अटैच है, एक ही साइड से अटैच है, तो जल्दी ही क्या हो सकता है? टूट सकता है। इसका एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स, नॉट ऑल रेप्टाइल्स। इसमें हम क्रोकोडाइल छोड़ देंगे, बिकॉज क्रोकोडाइल थीकोडोंट में आ रहा है। मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स के अंदर ये क्या है? वन साइड से अटैच। जब स्नेक्स वगैरह में देखते हैं, कभी स्नेक बाइट करता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब स्नेक बाइट करता है तो उसका जो टीथ होता है वो जिसको बाइट किया है उसकी बॉडी में रह जाता है। कारण क्या है? कि लूज, इसके कंपैरिजन में नहीं, ध्यान रखना, इसके कंपैरिजन में नहीं, बट फिर भी वन साइड अटैचमेंट की वजह से क्या है? लूज है। तो एकदम से क्या करेगा? जब ये काटता है तो उस समय दांत जो है, उसका टीथ जो है वो कई बार बॉडी के अंदर भी रह जाता है। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो क्या है? थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब है डीपली प्लेस्ड इन एल्वियोलर बोन। एल्वियोलर बोन के अंदर, ये एल्वियोलर बोन है, और इस एल्वियोलर बोन के अंदर जो ये टीथ है वो क्या है? डीपली प्लेस्ड है, अच्छे से पकड़ा हुआ है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन है? ह्यूमन एंड क्रोकोडाइल्स। ठीक है, ऑल रेप्टाइल्स मैंने बोला था, ऑल रेप्टाइल्स नहीं, क्रोकोडाइल हम नीचे ले रहे हैं। तो थीकोडोंट में एग्जाम्पल हमारे पास है ह्यूमन और क्रोकोडाइल। ठीक है, तो ये हमने 4 तरीके से क्लासिफिकेशन टीथ का देखा। पहले हमने जो क्लासिफिकेशन किया था नंबर ऑफ सेट के हिसाब से, फिर हमने शेप के हिसाब से, फिर हमने कस्प की शेप के हिसाब से, और हमने फिर देखा कि अटैचमेंट ऑफ बोन के हिसाब से। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम ह्यूमन का निकालते हैं कि ह्यूमन का जो डेंटेशन है, ह्यूमन डेंटेशन है वो कैसा है, तो ह्यूमन डेंटेशन हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सेट के हिसाब से ह्यूमन डाइफाइओडोंट है, शेप के हिसाब से हेटेरोडोंट है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर हमने देखा था हेटेरोडोंट है, और जो कस्प का शेप है उसके हिसाब से ये कैसा है? ब्यूनोडोंट है, और अटैचमेंट ऑफ बोन के हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या है? थीकोडोंट है। तो ह्यूमन डेंटेशन अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे डाइफाइओडोंट, हेटेरोडोंट, ब्यूनोडोंट एंड थीकोडोंट। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया हमको? इस पर क्वेश्चन अपने पास में पूछ लिया जाता है। अब एक टर्म हमारे पास में और आती है डायस्टेमा। डायस्टेमा क्या है? डायस्टेमा है गैप बिटवीन टीथ। गैप बिटवीन टीथ, अगर 2 टाइप्स के टीथ में, जो हमने शेप देखी थी, इसमें इंसाइजर है, प्रीमोलर है, मोलर, कैनाइन, इनके बीच में अगर कोई गैप प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं डायस्टेमा। ये डायस्टेमा अपने को किस में देखने को मिल सकता है? अपने को रैट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, रैट में हमने क्या देखा था? या हमको एलिफेंट में भी डायस्टेमा देखने को मिल सकता है, हमको रैबिट के अंदर भी डायस्टेमा देखने को मिल सकता है। डायस्टेमा का मतलब है टीथ के बीच में गैप। अब देखिए जैसे रैबिट है, रैबिट का जो इंसाइजर है, इंसाइजर के बाद में कैनाइन आता है, पहले फ्रंट में इंसाइजर है, इंसाइजर के पास में कैनाइन है। तो यहाँ पर क्या है? रैबिट के अंदर इंसाइजर तो है, कैनाइन प्रेजेंट नहीं है, कैनाइन की जगह खाली रह गई, कैनाइन की जगह गैप रह गया, और उसके बाद कौन आया? प्रीमोलर। तो इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच का जो गैप है रैबिट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? डायस्टेमा।
इसी तरीके से रैट के अंदर अगर हम देखें तो इंसाइजर प्रेजेंट है, प्रीमोलर भी नहीं है, कैनाइन भी नहीं है, मोलर है। तो हम कहेंगे कि इंसाइजर और मोलर के बीच में जो गैप बचा वो क्या है, डायस्टेमा। ठीक है, तो अगर रैट पर पूछा जाए तो इंसाइजर और मोलर के बीच का जो गैप है वो डायस्टेमा है। अगर रैबिट में पूछा जाए तो इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच का जो गैप है वो क्या है, डायस्टेमा है। अगर हम एलिफेंट में देख रहे हैं तो एलिफेंट में हम देख रहे हैं कि इंसाइजर प्रेजेंट है, देन कैनाइन नहीं है, फिर प्रीमोलर है, तो हम कहेंगे इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच का जो गैप प्रेजेंट है वो क्या है, डायस्टेमा है। ठीक है, तो ये हमारा टीथ के बारे में एक हमने जनरल जो क्लासिफिकेशन था वो पढ़ा। हमने ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला डिस्कस किया, ह्यूमन का अपन ने डेंटेशन को समझा और डेंटेशन के हर टर्म को हमने समझा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे।